वटश्यामत्री व्रत कथा। वटश्यामत्री व्रत कब आता है? जेठ वदी अमावस्या को वटश्यामत्री व्रत मनाया जाता है। इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है। यह व्रत एकमात्र रूप से सधवा स्त्रियों का व्रत है। इसे न तो पुरुष करते हैं, न विधवा और न कुंवारी कन्याएं करती है। यह सधवा स्त्रियों में एकमात्र रूप से अत्यंत लोकप्रिय व्रत है। मान्यता है कि इस व्रत को मनाने से पति की अकाल मृत्यु नहीं होती है, स्त्री को वैभव योग का निवारण होता है, सुख सौभाग्य और धन धान्य की प्राप्ति के साथ ही पति सुख भी प्राप्त होता है। वटश्यामत्री व्रत के दिन सधवा हिंदू स्त्री पूरे दिन यह व्रत करती है। व्रत का विधि अनुसार पूजन के बिना जल भी नहीं ग्रहण करती। यह व्रत मृत्यु के देवता धर्मराज का व्रत है। विवाहित महिलाएं प्रातःकाल स्नान कर नवीन वस्त्र, शुद्ध वस्त्र, आभूषण इत्यादि धारण कर सबसे पहले पूजा की सामग्री तैयार करती है। पूरी, हलवा और आटे में मीठा चीनी डालकर वट वृक्ष के फल के आकार की गोलियां बनाकर घी में सेक लेती है। इन्हीं को सूत में पिरोकर माला बनाती है। तत्पश्चात एक शुद्ध थाली या थाल में पूजा की सामग्री, भोग के मिष्टान, पकवान सजा कर रख लेती है। इसमें शुद्ध जल, कलश, चावल, कुमकुम, घी, भीगे चने, गुड़, हल्दी, रोली और कच्चे धागे इत्यादि सामग्री लेकर बरगद यानी बड़ के पेड़ की पूजा करती है। यदि वृक्ष तक जाना किसी कारण संभव नहीं होता है तो घर पर बड़ के वृक्ष के फल की पत्तों सहित एक टहनी मंगवाकर उसी की पूजा कर ली जाती है। यदि वह भी संभव न हो तो एक कागज पर दीवार पर वट वृक्ष का चित्र बनाकर भी पूजा कर ली जाती है। वास्तव में यह सृष्टि वैवाहिक रूप से कुछ के सामने तो है भी, यानी कि अनेकों हिंदू नारियों को दीवार पर चित्र बनाकर ही पूजा संपन्न करनी पड़ती है। इसके लिए से व्रत का प्रभाव जरा भी प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि व्रत श्रद्धा, विश्वास, आस्था, नियम, निष्ठा से जुड़ी हुई सृष्टि है। वटश्यामत्री व्रत के पूजन की विधि इस प्रकार है। वट वृक्ष पर जल चढ़ाकर जल से प्रक्षालित वट के तने पर रोली से टीके लगाए जाते हैं। चना, गुड़, चावल, घी इत्यादि चढ़ाने के लिए लाई गई सामग्री चढ़ा दी जाए। वृक्ष के नीचे घी का दीपक जला दिया जाए। हल्दी में कच्चे सूत के धागे रंग कर वट वृक्ष में लपेट दिए जाए। वट वृक्ष के साथ परिक्रमा की जाए। वट के पेड़ के पत्तों की माला पहनकर व्रत की कहानी सुनी जाए। फिर घर में पकवान भोजन बना और रुपया रखकर संबंधियों सहेलियों में भिजवाया जाए। तत्पश्चात व्रत करने वाली स्त्री अपनी सास के चरण छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करे। और वटश्यामत्री व्रत की कथा इस प्रकार है। पुराने समय की बात है कि दीर्घकाल तक संतान न होने के कारण दुखी हुए एक राजा ने अपने राज्य के सब विद्वान, ज्योतिषी, ब्राह्मण, पुरोहित आमंत्रित किए। सबका यथा योग्य सत्कार किया। हे भविष्य दर्शी विद्वान विप्रो, आप सब गणना कर यह बताने की कृपा करें कि मेरे भाग्य में कोई संतान है या नहीं। तत्काल राजा के प्रश्न का उत्तर देने के लिए विद्वान ज्योतिषियों ने अपनी अपनी ज्योतिष गणनाएं प्रारंभ की। कुछ समय सब गंभीर होकर राजा की ओर देखने लगे। राजा ने कहा, आप लोग संकोच त्याग कर सच्ची बात कहिए। ज्योतिषी बोले, हे राजन, आपके प्रश्न का उत्तर प्रसन्नता बढ़ाने वाला नहीं है, फिर सत्य को छिपाना नहीं है, आपको बता ही देना है। आपके एक अत्यंत रूपवान, बुद्धिमान, धर्मपरायण कन्या उत्पन्न होगी। इसके अतिरिक्त वो भी अपने विवाह के 1 वर्ष बाद विधवा हो जाएगी। यह विधि का विधान है। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सुनकर राजा बहुत दुखी हुए। वे कन्या और अपने राज्य की भविष्य चिंता में बहुत दुखी हो गई। कालांतर में राजा के एक कन्या उत्पन्न हुई। वह समय अनुसार बचपन व्यतीत कर युवा हुई और विवाह योग्य आयु की हो गई। राजा अपनी कन्या के विवाह का परिणाम सोचकर भी दुखी हो गए। वे ये विचारने लगे कि कुछ बचाव का प्रयास किया जाए। ऐसा सोचते सोचते देव प्रेरणा से राजा को नारद जी का स्मरण आया। धर्मात्मा राजा ने आह्वान कर नारद जी को बुलाया और सारी बातें बता दी। नारद जी कुछ पल विचार कर बोले, हे राजन, तुम अपनी कन्या के विवाह का दायित्व उसी पर छोड़ दो। तुम अपनी कन्या से कहो कि वह अपने लिए स्वयं ही कोई योग्य वर तलाश ले। तुम्हारी कन्या जिस युवक को अपने भावी पति के रूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत करे, तुम उसी के साथ अपनी कन्या का पूर्ण सर्वोत्तरवक्त विधि से विवाह कर दो। राजा ने अपनी कन्या सावित्री को बुलाया और नारद जी की बातें बताकर पूछा कि हे पुत्री सावित्री, तुम कहो तुम्हारा क्या विचार है। सावित्री बोली, हे पिता जी, मैं नारद जी के आदेश का प्रसन्नता पूर्वक पालन करूंगी। राजा को कुछ सांत्वना प्राप्त हुई। अब राजपुत्री सावित्री ने सखी, सहेलियों, दास दासियों और अनुचरों सहित भावी पति के योग्य व्यक्ति
को ढूंढने में भ्रमण करना प्रारंभ कर दिया। अनेकों नगर वन प्रांत पार कर सावित्री एक छोटे से रमणीय जंगल में पहुंची। वहां पहुंचकर सावित्री ने अपना रथ रुकवाया। कुछ देर प्रकृति की सुंदरता निहारने के बाद सावित्री विश्राम करने लगी। आँख खुलने पर एक वृक्ष की डाल पर बैठकर कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते एक सुंदर बलिष्ठ और गौर वर्ण युवक दिख पड़ा। उस युवक को देखकर सावित्री का ध्यान उस युवक के चेहरे के भावों मुखाकृति और स्वभाव का अध्ययन करती रही। युवक का मौन निरीक्षण करते हुई काफी समय व्यतीत करने के बाद सावित्री ने अपने अनुचरों द्वारा उस युवक को बुलाया भेजा। सावित्री द्वारा बुलाए जाने पर सत्यवान उसके पास आ पहुंचा। सावित्री द्वारा परिचय पूछने जाने पर सत्यवान ने कहा, हे राजकुमारी, मैं एक दरिद्रता प्रभावित कुलीन युवक हूँ। इसी जंगल में रहता हूँ। मेरे साथ ही मेरे माता पिता भी रहते हैं। वे अंधे हैं। मैं जंगल की लकड़ी काटकर बाजार में बेचता हूँ। इसी से हम तीनों प्राणियों का जीवन निर्वाह होता है। मेरा नाम सत्यवान है। आप कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? उस सत्यवान नामक युवक की शालीनता, शिष्टता और स्पष्टवादिता से सावित्री बड़ी प्रभावित हुई। उसने युवक के गुणों से प्रभावित होकर उससे विवाह करने का निश्चय किया। ऐसा निर्णय लेते ही सावित्री ने युवक से शांत गंभीर स्वर में विनम्रता पूर्वक विवाह का प्रस्ताव रखा। सावित्री का प्रस्ताव सुनकर सत्यवान ने कोमल नरम वचर स्वर में कहा, हे राजकुमारी, मेरे साथ विवाह करना आपके लिए उचित नहीं है। मेरे साथ ही आप भी दुखों और संकटों में गिर जाओगी। इसके बाद सावित्री बार बार विवाह का आग्रह करने लगी। सत्यवान तरह तरह से समझाता रहा, लेकिन सावित्री के हट करने पर सत्यवान ने कहा, समीप ही मेरी कुटिया है, वहाँ मेरे माता पिता है, आप उनके पास चले। अच्छा हो कि यह बात उनके सामने ही सत्यवान के प्रस्ताव से उत्साहित होकर सावित्री उसकी कुटिया में गई। वहां सत्यवान के अंधे माता पिता ने भी सावित्री को हर तरह से समझाया, पर सावित्री ने अपनी ओर से उन्हें तरह तरह से आश्वस्त कर विवाह की स्वीकृति प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली। सत्यवान ने भी विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। सत्यवान की कुटिया से लौटकर सावित्री अपने पिता के पास पहुंची और संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। सावित्री अपने पिता से वार्तालाप कर ही रही थी कि उसी समय नारद जी आ पहुंचे। वे बोले, तुमने अपना पति किसे चुना है? इस पर सावित्री ने पुण्य सारी बातें नारद जी के सामने भी दोहरा दी। नारद जी बोले, सत्यवान एक गुणवान, रूपवान, सदाचारी, सज्जन युवक है, परंतु विवाह के 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हे सावित्री, तुम अपने लिए पुण्य किसी अन्य व्यक्ति को चुनो। सत्यवान अल्प आयु, कम और उम्र में मरने वाला है। नारद जी की बात सुनकर सावित्री बोली, हे नारद जी, दया भय से मैं धर्म विमुख नहीं हो सकती हूँ। हिंदू नारी जीवन में एक बार अपने पति का चुनाव करते मैं सत्यवान को अपना पति चुन चुकी हूँ। इस वचन को भंग का पातक नहीं करूँगी। नारद जी ने और सावित्री के पिता ने उसे तरह तरह से समझाया, पर सावित्री सत्यवान से ही विवाह करने पर दृढ़ रही। तो नारद जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, जीवन सुखी हो। नारद जी आशीर्वाद देकर विदा हो गए। सावित्री की इच्छा अनुसार उसके पिता ने उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री को ज्ञात था कि 1 वर्ष बाद उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में यदि शंकर जी को प्रसन्न कर लिया जाए तो विधि के विधान पर भी विजय पाई जा सकती है, क्योंकि शंकर जी के विषय में प्रसिद्धि है, अर्थात शंकर जी में शक्ति है कि विधाता का विधान भी बदल सकते हैं। अतः सब प्रकार से निश्चय कर सावित्री भक्ति पूर्वक शंकर भगवान की आराधना करने लगी। सत्यवान के लिए सावित्री पूर्ण मनोयोग से शिव जी की आराधना करती रही। जब सत्यवान की आयु के केवल 7 दिन शेष रह गए तो सावित्री और तीव्रता से कठिन व्रत उपवास कर भगवान को प्रसन्न करने में लग गई। अतः सावित्री की भक्ति में प्रसन्न होकर भगवान शंकर उसके सामने प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मुझसे मनवांछित वर मांग लो। सावित्री बोली, भगवान, मेरे पति की आयु के 2 ही दिन शेष है, कृपया उनकी जीवन रक्षा की युक्ति बताए। भगवान शंकर बोले, कल ज्येष्ठ की अमावस्या के दिन भक्ति पूर्वक वट वृक्ष की पूजा करने से तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। सावित्री ने वट वृक्ष की भक्ति पूर्वक पूजा की और रात्रि जागरण किया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने जाने लगा तो सावित्री भी उसके साथ चलने की हट करने लगी। किसी प्रकार सास ससुर को राजी कर सावित्री ने पति को भी मना लिया और उसके साथ जंगल में स्वयं भी गई। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान एक वृक्ष पर चढ़ा। एक डाल को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाते सत्यवान का सिर दर्द करने लगा। वह वृक्ष से नीचे उतर आया और सावित्री से बोला, मेरे सिर में पीड़ा हो रही है, मैं आराम करना चाहता हूँ। पतिव्रता धर्मपरायण सावित्री चिंतित होने लगी।
सत्यवान कुछ ही देर में मूर्छित होकर अचेत हो गया। तभी श्यामत्री ने अपने सम्मुख एक दिव्य पुरुष को देखा। उस दिव्य पुरुष को देखकर श्यामत्री ने पूछा, आप कौन है? उसने उत्तर दिया, मैं धर्मराज हूँ, तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है, मैं उसके प्राण लेने आया हूँ। अपनी बात समाप्त कर धर्मराज ने श्यामत्री को गोद में अचेत पड़े सत्यवान के प्राण लेकर प्रस्थान किया। श्यामत्री भी धर्मराज के पीछे पीछे चल पड़ी। धर्मराज ने श्यामत्री को अपने पीछे आने से बार बार मना किया, पर श्यामत्री नहीं मानी। जब वह धर्मराज के पीछे चलती हुई बहुत दूर तक गई तो उसने अपना पीछा छुड़ाने का विचार किया। धर्मराज बोले, अपने पति को प्राणदान देने के अतिरिक्त कोई अन्य 3 वर मांग लो और लौट जाओ। इस पर श्यामत्री ने कहा, हे धर्मराज, मेरे अंधे सास ससुर फिर से नेत्रवान हो जाए। धर्मराज अवस्तु कह दिया। श्यामत्री ने अपने सास ससुर का खोया राज्य लौटाने की प्रार्थना की। धर्मराज ने इसे भी स्वीकार किया। तो अंत में श्यामत्री ने तीसरा वर मांगा कि वह पुत्रवती हो जावे। धर्मराज ने तीसरा वर भी स्वीकार कर लिया। वरदान देकर धर्मराज शीघ्रता से आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद धर्मराज ने पीछे मुड़कर फिर देखा तो पाया कि श्यामत्री अभी भी पीछे पीछे चली आ रही है। इस पर क्रोधित होकर धर्मराज बोले, मैंने तुम्हें 3 वर स्वीकार कर लिए तुम्हारे, फिर भी तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? श्यामत्री बोली, भगवान, आपने मुझे पुत्रवती होने का वर दिया है, फिर भी आप मेरे पति के प्राण लेकर जा रहे हैं। पति के बिना मैं कैसे पुत्रवती बनूंगी? श्यामत्री का तर्क सुनकर और अपने वरदान देने की गलती का अनुभव कर धर्मराज बौखला गए। पुण्यवत होकर बोले, श्यामत्री, बड़ी चतुरता से तूने मुझे धर्म संकट में डाला है। जाओ, वरदान असत्य नहीं होगा। अपने पति के पास जाओ, तुम्हारे पहुँचते ही सत्यवान जीवित हो उठेगा। श्यामत्री अपने पति के पास लौट कर गई तो वह जीवित हो उठा। दोनों प्रसन्न होकर घर आए। कुछ ही समय में धर्मराज के दोनों वरदान भी पूरे हो गए। श्यामत्री के पास सास ससुर को दिखाए श्यामत्री के सास ससुर को दिखाई देने लगा। उनका राज्य भी वापस मिल गया। यह सब बड़ श्यामत अमावस्या के व्रत का प्रभाव था। इस व्रत को सर्वप्रथम श्यामत्री ने मनाया, अतएव इस व्रत का दूसरा नाम वट श्यामत्री वटम भी हुआ। हे भगवान, जिस प्रकार आपने श्यामत्री को अटल सुहाग दिया, वैसे ही सभी को देना जो आपका भक्तिपूर्वक व्रत करे। कुल वट श्यामत्री व्रत की जय।